Hello, good morning, students. How are you all? All are very good. Okay, fine. So, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5, फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। इसमें हमने देख लिया था कि फॉन्ट टाइप, साइज, कलर कैसे चेंज करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज किया जाता है। Okay, students, the font style options such as boldface, italic, and underline are used to emphasize the text and catch the reader's attention. फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से स्टाइल होते हैं? एक बोल्ड फेस होता है, इटैलिक होता है और अंडरलाइन होता है। ये सभी किस लिए यूज किए जाते हैं? एम्फेसाइज द टेक्स्ट एंड केच द रीडर्स अटेंशन, मतलब पढ़ने वाले को अटेंशन, उसको इतना अच्छा लुक हम दे देते हैं इसके फॉन्ट स्टाइल चेंज करके कि पढ़ने वाले का अटेंशन हम आसानी से कैच कर सकते हैं। हम देखें बोल्ड फेस, द सिलेक्टेड वर्ड डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। अगर हम टाइप करते हैं, नॉर्मल टाइप होता है, तो बोल्ड फेस क्या होता है, उसे और थोड़ा डार्क बना देता है। जैसे ये फर्स्ट इसमें आप देखिए, इसमें कैसा दिख रहा है वो, ये देखिए, ये थोड़ा उसे बोल्ड कर देता है, थोड़ा और डार्क कर देता है। ठीक है। सेकेंड है इटैलिक, द इफेक्ट एम्फेसाइज द टेक्स्ट बाय स्लाइंटिंग इट टू द राइट। क्या करता है, थोड़ा सा उसे राइट साइड क्या कर देता है, स्लाइन कर देता है, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, इटैलिक कहते हैं। देखिए सेकंड, थोड़ा सा उसे राइट साइड क्या कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है, तिरछा कर दिया है, तो इसे हम कौन सा स्टाइल कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल, इसे हम इटैलिक फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। थर्ड है अंडरलाइन, इट emphasizes text by placing a line under it. We can underline a word or sentence along with space. थर्ड अंडरलाइन, इसमें क्या होता है, हम जो भी टाइप करते हैं उसके नीचे, एक वर्ड के नीचे या पूरे सेंटेंस के नीचे क्या हो जाती है, एक अंडरलाइन हो जाती है। देखिए थर्ड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाती है, अंडरलाइन हो जाती है। बोल्ड के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, कंट्रोल। जितने भी लाइन को, सेंटेंस को, या जितने भी पैराग्राफ को आपको बोल्ड फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, सबसे पहले उसे क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। उसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसे बोल्ड फेस करना चाह रहे हो तो आपको क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल और बी, बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। तो इससे ये फॉन्ट स्टाइल्स चेंज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? टू अप्लाई एनी फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट, फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट्स, हमें फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट, वही सेम, जो भी सेंटेंस, पैराग्राफ आपको जिसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसे सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। देन क्या करना होगा, क्लिक ऑन द बटन बी और आई और यू इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पर जाकर, यहाँ से होम टैब पर जाकर आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से होम टैब क्लिक किया, होम टैब जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉन्ट ग्रुप ओपन होगा। फॉन्ट ग्रुप में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बी, आई और यू, ये तीनों क्या हो गया, बी मीन्स बोल्ड, आई मीन्स इटैलिक और यू मतलब अंडरलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया? तो अगर आपको पैराग्राफ, सेंटेंस, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी पर क्लिक कर दीजिए, इटैलिक करना है तो आई पर क्लिक कर दीजिए, और अंडरलाइन वाला करना है तो आप यू पर क्लिक कर दीजिए। देयर आर वेराइटी ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन वर्ड, बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वर्ड में। सिंपली क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, आप क्लिक किस पे करेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर, वही सेम होम टैब पर जाइए, होम टैब से आप फॉन्ट ग्रुप में क्लिक कीजिए, फॉन्ट ग्रुप से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और उसमें से आप जो भी चाह रहे हैं वो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। ब्रेन बॉक्स देखते हैं, ब्रेन बॉक्स क्या कहना चाह रहे हैं, टू रिमूव बी आई यू मतलब बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर आप इन तीनों को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सेम टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, होम टैब को क्लिक करना है, होम टैब को जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉन्ट ओपन हो जाएगा, फॉन्ट ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो आपको बी क्लिक करोगे तो वो, अगर आपने बोल्ड किया है तो बोल्ड वाला हट जाएगा, आई क्लिक करोगे तो आई हट जाएगा, आपको क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग टेक्स्ट में क्या है, द वे इन व्हिच प्लेस द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनिंग। द
एक कोई वे इन विच यू प्लेस द टेक्स्ट, जहां पर आप अपने टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसे क्या कहते हैं? अलाइनमेंट कहते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मॉडिफाई, आप जिसे चेंज करना चाह रहे हैं, जिसे प्लेस करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट वन ऑफ द 4 अलाइनमेंट ऑप्शन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पर जाकर क्लिक करेंगे, देन पैराग्राफ उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे अलाइनमेंट के। कितने ऑप्शंस दिए रहेंगे? 4। तो अभी हम वो 4 ऑप्शंस देखते हैं कि वो 4 ऑप्शंस कौन कौन से होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड से। अलाइनिंग ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन, सभी को सिलेक्ट, ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है? लेफ्ट मार्जिन। देखिए फर्स्ट वाला ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, सारा इक्वल कहाँ से? ये लेफ्ट साइड से है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट मार्जिन। अलाइनिंग टेक्स्ट लेफ्ट। देन सेकेंड है सेंटर। सेंटर वाले इसमें देखिए अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या है? सेम मार्जिन है, और ये जो भी आपका टेक्स्ट है वो क्या है? सेंटर में है, तो ये कौन सा हो गया? सेंटर अलाइनिंग। देन थर्ड वाला है अलाइन टेक्स्ट राइट। अलाइन ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन, ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? राइट मार्जिन। देखिए आप डायग्राम में, यहाँ ये किस साइड से स्टार्ट हो रहा है? राइट साइड। यहाँ लेफ्ट था, लेफ्ट टेक्स्ट लाइन था, तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अलाइन टेक्स्ट राइट। अभी नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई टेक्स्ट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स एंड लाइन अप इक्वली टू द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन। मेनी न्यूज़पेपर यूज फुल जस्टिफिकेशन। मैनुअली क्या होता है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में क्या होता है? फुल जस्टिफिकेशन यूज होता है। इसमें क्या होता है? मार्जिन सेम इक्वल होती है लेफ्ट एंड राइट साइड, जैसे कि सेंटर में हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है? इक्वल लाइन अप इक्वली, लाइंस भी क्या रहती है इसमें? इक्वली रहती है। यहाँ पर लाइंस में क्या था? डिस्टेंस आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर लाइंस भी क्या होती है? इक्वली होती है। और लेफ्ट एंड राइट मार्जिन भी क्या होती है? इक्वल होती है। इसमें लेफ्ट सेंटर में लेफ्ट एंड राइट मार्जिन जरूर इक्वल थी, लेकिन लाइंस इक्वल नहीं थी, और यहाँ पर क्या होता है? लाइंस भी इक्वल होती है। अभी इनकी शॉर्टकट हम देख लेते हैं। अलाइन लेफ्ट के लिए क्या प्रेस करना होता है? कंट्रोल L, राइट के लिए कंट्रोल R, सेंटर के लिए कंट्रोल E, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल Z। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपको लर्न होनी चाहिए। इतना क्लियर है? अलाइनमेंट वाला पोर्शन हमने देख लिया है। अभी देखिए क्यूब स्कैनर में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आप फिल कीजिएगा। आइडेंटिफाई द फॉर्मेटिंग स्टाइल्स यूज्ड इन ईच नेम। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए और हमें बताना है कि ये कौन सा फॉर्मेटिंग स्टाइल है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, और हमें नोट करना है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है? गुणित, तो इसमें थोड़ा डार्क है, तो ये क्या हो गया है? बोल्ड हो गया है, और फिर अंडरलाइन हो गई, मैंने लिख दिया है बोल्ड एंड अंडरलाइन। नेक्स्ट देखिए छवि, तो छवि में क्या लग रहा है हमें? बोल्ड है, थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? बोल्ड। क्या हो गया? बोल्ड हो गया। देन समर्थ, समर्थ को देखिए आप थर्ड ऑप्शन में, इसमें ये थोड़ा सा हमें तिरछा दिख रहा है, स्लैंटिंग दिख रहा है राइट साइड, तो ये क्या हो गया? इटैलिक। सबसे पहले क्या हो गया? इटैलिक। एंड प्लस क्या हो गया? थोड़ा डार्क भी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया। अभी फोर्थ देखिए नंदन। नंदन हमें डार्क नहीं दिख रहा है, तो ये नॉर्मल फोन टाइप है, और क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, स्लैंटिंग, तो इटैलिक प्लस अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन, तो ये क्या हो गया? इटैलिक प्लस अंडरलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आपको? अभी हम देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। यू कैन चेंज द लुक ऑफ द टेक्स्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर, आउटलाइन, और बाय एडिंग इफेक्ट सच एज शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन एज सो एन। टेक्स्ट इफेक्ट में हम टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, तो अभी हम देखते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर से, आउटलाइन से, और उसमें कुछ इफेक्ट ऐड करके। तो हम देखते हैं, टू अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स फॉलो दिस स्टेप्स। टेक्स्ट पर इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी, ये देखने वाले हैं हम। सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले तो जिसका भी आपको टेक्स्ट इफेक्ट चेंज करना है, उस टेक्स्ट को पहले हमें क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। देन सेकेंड स्टेप क्या है? ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट बटन।
होम टैब पर क्लिक किया, वहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप ओपन हुआ। फ़ॉन्ट ग्रुप जैसे ही ओपन होगा तो हमें क्या टेक्स्ट इफेक्ट वाले यहाँ पर एक दिख जाएगा, तो हम टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट इफेक्ट को जैसे ही क्लिक किया आपने, यहाँ पर डाउन लिस्ट ओपन होगी। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो गई, मेनू ओपन हुआ है। तो इसमें से आप जो भी चाह रहे हैं, अपने टेक्स्ट को जो भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपको आपका टेक्स्ट उसी इफेक्ट में नजर आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। तो इसमें से आप जो भी अपने टेक्स्ट को इफेक्ट देना चाह रहे हैं, शेडो वाला देना चाह रहे हैं, वाला देना चाह रहे हैं, जो भी आप देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। देन हाईलाइटिंग टेक्स्ट, देखते हैं हम हाईलाइटिंग टेक्स्ट में क्या है। हाईलाइटिंग इज अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट एड्स अ कलर्ड बैकग्राउंड टू द सिलेक्ट टेक्स्ट। हाईलाइटिंग में क्या होता है कि हम एक कलर बैकग्राउंड में कलर एड कर देते हैं। हम जितना भी टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बैकग्राउंड में कलर एड हो जाएगा उसके बैक साइड में। दिस मेक्स टू द टेक्स्ट लुक डिफरेंट एंड ड्रॉज रीडर्स अटेंशन टुवर्ड्स इट्स। इससे क्या हो जाता है कि हमारा टेक्स्ट बहुत डिफरेंट दिखने लग जाता है और पढ़ने वाले का ध्यान बहुत जल्दी उस पर चले जाता है, उस पर बहुत जल्दी चले जाता है। टू हाईलाइटिंग टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप्स। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। क्लिक द होम टैब, ये देखिए यहाँ पर होम टैब पर क्लिक किया है। सेकेंड है इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द टेक्स्ट हाईलाइट कलर बटन सिलेक्ट द कलर यू वांट। होम पर क्लिक किया, फॉन्ट ग्रुप ओपन हुआ है। उसमें ग्रुप में होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यहाँ पर एक साइन बना हुआ होता है, आप उसे देखना। ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें आप जाकर क्लिक करेंगे तो कलर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी और आप जो भी अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस भी कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप जाकर उस कलर को क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। आपको येलो करना है तो आप येलो करिए, ब्लू, रेड, जो कलर आपको आप चाहते हो अपने टेक्स्ट पर हाईलाइट करना, तो उस कलर को सिलेक्ट कर दीजिए। द माउस पॉइंटर नाउ चेंज टू अ पेन शेप्ड पॉइंटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से पॉइंटर का शेप क्या होता है, यहाँ पर एरो बना हुआ नहीं आता, एक पेन टाइप बना हुआ आता है, तो उससे वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट। आप जिस भी कलर को, जिसको भी हाईलाइट, देखिए यहाँ पर जैसे रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये रेड कलर सिलेक्ट किया था, तो रेड ना टेक्स्ट उन्होंने सिलेक्ट करके रेड कलर किया तो रेड कलर हो गया। अदर टेक्स्ट को आप अदर कलर करना चाहते हैं तो वो अदर कलर भी हो जाएगा। तो आप जो भी कलर करना चाह रहे हैं तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पर उतना कलर कर सकते हैं। द टेक्स्ट गेट्स हाईलाइटेड, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो आपको समझ में आ गया टेक्स्ट हाईलाइट कैसे करते हैं। देन चेंजिंग टेक्स्ट केस, टेक्स्ट केस को कैसे चेंज करते हैं अभी हम ये देखने वाले हैं। In Microsoft Word, you can change the case of the exciting text without retyping it. अगर आपको टेक्स्ट का कुछ भी चेंज करना है, केस चेंज करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसे रिटाइप करना होगा। बाय यूजिंग द चेंज केस ऑप्शन अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में चेंजेस का ऑप्शन अवेलेबल होता है जिससे हम रीटाइपिंग से बच सकते हैं। वर्ड 2010 प्रोवाइड्स 5 टाइप्स ऑफ केस कन्वर्सेशन विच आर एज फॉलो। वर्ड 2010 में क्या है, 5 केस दिए गए और हम देखते हैं ये 5 केस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉन्ट केस क्या है, सेंटेंस केस। क्या है, सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है, कैपिटलाइजेज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस। आप जो भी सेंटेंस टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है सेंटेंस केस में। देखिए यहाँ पर देखा है, दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर टी क्या है, कैपिटल है। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लोअर केस। इसमें क्या होता है, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में आप जितना भी टेक्स्ट सेंटेंस सिलेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा। लोअर केस इन द सेंस स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। देखिए दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसमें सारे वर्ड्स लेटर्स आपको क्या दिखेंगे, स्मॉल लेटर्स दिखेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं दिखेगा। देन अपर केस, अपर केस में क्या है, कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द अपर केस। इसमें सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। देखिए दिस इज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसमें सारे लेटर्स क्या है, कैपिटल है, तो ये कौन सा हो गया, अपर केस है। स्मॉल है मतलब लोअर केस है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, चेंज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच सिलेक्टेड वर्ड टू अपर केस। इसमें क्या होगा, जो भी सेंटेंस आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें हर वर्ड, हर फर्स्ट लेटर क्या हो जाए, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। जैसे दिस में टी कैपिटल हो गया है,
आई कैपिटल है, ए कैपिटल है, टी कैपिटल है और डॉक्यूमेंट में डी कैपिटल है, तो ये क्या हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड। टॉगल केस, कन्वर्ट द केस ऑफ एवरी सिलेक्टेड कैरेक्टर इन रिवर्स मैनर, कैपिटल कैरेक्टर विल कन्वर्ट इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। इसमें फर्स्ट लेटर जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर केस में आ जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएंगे। देखिए दिस में आप देखिए तो टी स्मॉल है, बाकी सारे अपर केस में है। टेस्ट में देखिए तो टी लोअर केस में है, बाकी अपर केस में, तो इसे क्या कहते हैं, टॉगल केस कहते हैं। टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट डू द फॉलोइंग। आपको केस चेंज करना है 5 फॉन्ट केस में से, आपको कोई सा भी केस सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी रहेगी ये देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, एकदम होम टैब पर क्लिक कीजिए। होम टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट ग्रुप ओपन होगा और फॉन्ट ग्रुप में होगा एक चेंज केस। ये देखिए यहाँ पर एक चेंज केस का ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ये आपको 5 केस दिए हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, टॉगल केस, सेंटेंस केस। तो इसमें से आपको अपर केस चाहिए तो आप अपर केस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको चाहिए उस पर आप सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट का फॉन्ट केस चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स कि टेक्स्ट केस कैसे चेंज करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, द वाइट स्पेस दैट इज लेफ्ट बिटवीन two lines or paragraph can affect how easily you can read the text in a word document. लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, एक वाइट स्पेस बिटवीन टू लाइन्स टू वर्ड्स के बीच में जो एक वाइट स्पेस दिया हुआ रहता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उस टेक्स्ट को इजीली रीड कर सकते हैं। अगर बिना स्पेस के लिखा हुआ है एक वर्ड के बाद बिना स्पेस के कुछ भी लिख दिया जा रहा है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो हम उसे इजीली रीड कर सके, इजीली अंडरस्टूड कर सके, इसलिए होता है उसमें थोड़ी सी स्पेस दी गई होती है। If you have enough space between different and line paragraphs, it make your document easier to read. अगर उसमें सफिशियंट स्पेस दी हुई रहती है लाइंस के बीच में, पैराग्राफ के बीच में, तो हम उसे बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। Let us learn how to set line and paragraph spacing in Word 2010. देखिए हम सीखते हैं कि कैसे वर्ड 2010 में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग सेट किया जाता है। सबसे पहले लाइन स्पेसिंग देखते हैं हम। लाइन स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट रहता है उसकी लाइन्स में कितना स्पेस कैसे दिया जाता है ये हम देखते हैं। इट इज मेजर्ड इन लाइन्स और इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स। इसे हम किस में काउंट करते, किस में मेजर करते हैं, पॉइंट्स में मेजर करते हैं। टू सेट लाइन स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ, आपको किसी भी पैराग्राफ की लाइन्स में स्पेस सेट करना है तो फॉलो दिस स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहला होता है, सबसे पहली स्टेप क्या दी हुई है, प्लेस द कर्सर विथ इन द पैराग्राफ और सिलेक्ट द पैराग्राफ। जो भी आपको स्पेस, लाइन स्पेस जिस भी पैराग्राफ में देना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द होम टैब, होम टैब पर जाकर क्लिक किया, होम टैब पर क्लिक किया तो पैराग्राफ ग्रुप ओपन होगा। पैराग्राफ ओपन होगा तो उसमें क्या दिया गया, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एक बटन दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर देखिए ये पॉइंट्स में नंबर दिए गए हैं 1.0, 1.35, 1.5, 2 पॉइंट। तो इसमें आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट कर रहे हैं तो उतनी स्पेस आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, 1.5 करेंगे तो लाइन्स के बीच में उतनी स्पेस सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू, और उसमें से आप उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन स्पेसिंग आपको समझ में आ गया, लाइन स्पेसिंग कैसा होता है। फोर्थ स्टेप है टू सेट ए स्पेसिफिक वैल्यू, क्लिक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू। वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। वहां पर आप जैसे ही लाइन स्पेसिंग आप करेंगे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने देखिए यहाँ पर अगर 2.0 सिलेक्ट किया है तो देखिए यहाँ पर वो स्पेस अलग ही वो शो हो रहा है, देखिए ठीक है। यहाँ पर लाइन स्पेस पहले नहीं था तो कैसा दिख रहा था, और अभी लाइन स्पेस दे दिया है तो ये ऐसा हो रहा है। आ गया है समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ
स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? अभी हमने लाइन दिखाया तो लाइंस के बीच में स्पेस हो गई थी। अभी हम क्या देखने वाले हैं? पैराग्राफ स्पेस, मतलब एक पैराग्राफ में कितनी स्पेस होनी चाहिए और वो कैसे देते हैं ये हम देखते हैं। Paragraph spacing is the amount of white space between paragraphs in a Word document. It can be measured in lines or points. लाइंस पैराग्राफ को हम किस में मेजर करते थे? पॉइंट्स में, और इसको हम लाइंस और पॉइंट्स दोनों में कर सकते हैं। इसमें क्या व्हाइट स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें क्या रहेगा? पैराग्राफ्स के बीच में व्हाइट स्पेस दी हुई रहेगी, लाइंस और वर्ड्स के बीच में तो रहे ही रहेगी, लेकिन जितना भी हम सिलेक्ट करेंगे वो किस में दिएगा, किस में चेंज हो जाएगा? पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर विद इन अ पैराग्राफ और सिलेक्ट 2 और मोर पैराग्राफ। यहाँ पर एक से ज्यादा पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए तो उसमें हमें स्पेस देना रहेगी, तो मोर देन 1 हमें सिलेक्ट करना होगा। क्लिक द पेज लेआउट टैब। अभी इसके लिए हमें किसके, अभी तक हम क्या कर रहे थे? होम टैब पर क्लिक कर रहे थे। अब हमें किस पे क्लिक करना रहेगा? पेज लेआउट पे। देखिए यहाँ से हमें क्या करना? पेज लेआउट पे क्लिक करना रहेगा। इन द पैराग्राफ ग्रुप स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप में क्या रहेगा? आफ्टर, मतलब आपको पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस देना है और पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेस देना है, ये दोनों चीजें दी हुई रहेगी, तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है क्रिएटिंग बुलेटेड और नंबर लिस्ट। बुलेट नंबर लिस्ट ये देखते हैं हम। वी कैन फॉर्मेट लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग बुलेट्स एंड नंबर्स। फॉर्मेट लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट, हम किसी भी लिस्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं बाय बुलेट्स और नंबर। A bullet is a small graphic symbol that sets off an item in a list. बुलेट का होता है, एक सिंबल होता है, ग्राफिकल सिंबल होता है, ठीक है। इसे हम अभी नीचे समझने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है बुलेट। और नंबर लिस्ट आप समझते हैं 1 2 3 4 5 नंबर लिस्ट, लेकिन बुलेट क्या होता है ये अभी हम नीचे समझते हैं। टू अप्लाई बुलेट्स टू द टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप्स। निम्न स्टेप्स को फॉलो करना रहेगा। Select the text and click on the bullets button in the paragraph group on the home tab. होम टैब पर जाकर पैराग्राफ सेलेक्ट किया है और बुलेट बटन पर क्लिक किया है। बुलेट बटन पर क्लिक किया है। Select the bullet style of your choice. आप वहां से अपनी चॉइस का बुलेट स्टाइल कर सकते हैं। देखिए ग्राफिकल सिंबल्स मीन्स, देखिए ये पॉइंट हो गया है, यहाँ पर ये राउंड हो गया है, इस टाइप से ये क्या होता है? ग्राफिकल सिंबल बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रही है, यहाँ पर बने हुए होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? और नंबर लिस्ट तो आप समझते हैं, ये 1 2 3 4 5। तो ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में हमने इस पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया है, और बुलेट लिस्ट में क्या है? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये ग्राफिकल सिंबल पॉइंट वाला सिलेक्ट किया है, तो 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ इस साइड से इस तरह से वो क्या हो गए? लिस्ट में हो गए। और अगर हम नंबर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्राफिकल सिंबल यूज नहीं होगा और यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इतना समझ में आ गया है आपको? You will find that the selected text is bulleted and the indents are adjust to separate the text from the bullets. वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेपरेट करके वहां पर बुलेट हो जाता है। सिमिलरली यू कैन अप्लाई नंबर्ड लिस्ट टू द टेक्स्ट, और सेम इसी तरह से नंबर लिस्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लिस्ट करेंगे तो वही सेम 1 2 3 4 5 नंबर हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। तो आगे के जो भी एक्सरसाइज वगैरह है ये मैं आपको बुक में फिल करके आपको फोटोज दे दूंगी, तो आप उसे अपनी बुक में क्या कर लीजिएगा? फिल कर लीजिएगा। मैं ये आप लोगों को सारे पेजेस व्हाट्सअप कर दूंगी, जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज बुक में दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, ये सारे मैं आपको दे दूंगी, तो आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।